जज्बातनु तो हिम्मतदार जज्बातनु तो हिम्मतदार जस्तजू जो करे वो छुए आसमां मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो सारा नाम है तुम्हारा पाकिस्तान है हमारा अपना घर अपनी सरजमीं। इलेक्शन हो रहे हैं पूरे पंजाब में। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वार अटक के जो इलेक्शन हो रहे हैं, आज हमारे साथ बड़े अच्छे भाई हमारे इफ्तिखार राजी साहब यहाँ पे खड़े हैं और इनसे पूछते हैं कि आज का जो ये इलेक्शन हो रहा है किस उस पे आप देख रहे हैं कि गहमा गहमी भी बड़ी है सर यहाँ पे इलेक्शन की, और यहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। तकरीबन सारे उम्मीदवार अपने अपने जितने भी हैं उनके सपोर्टर वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको भारी अक्सरियत से इलेक्शन कामयाब करवाएं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखें जी, ये जो है वकला की एक बहुत अच्छी रवायात है, और ये जो वकला के बाहर के जो इलेक्शन होते हैं, ये तो आप देखें पाकिस्तान में जब से हमारी बार्स बनी हैं, हर दौर में चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे कोई आमिर हम पे मुसल्लत हो, दुनिया के कोई भी किसी भी कोने में आप चले जाएं तो ये एक बहुत अच्छी मिसाल है हमारे पास कि हम जो वकलाएँ जमहूरी लोग हैं, हमारे इलेक्शन जो है हर साल अपनी रूटीन के मुताबिक होते हैं। हमारी जो कौंसल है, पंजाब बार कौंसल है, पाकिस्तान बार कौंसल है, और जितनी भी हमारी ज़िले कौंसलें हैं उनको एक जो है एक डेट दी जाती है, उसके मुताबिक चाहे ज़िया की वो डिक्टेटरशिप हो, मुशर्रफ का दौर हो, जब बल्दियाती इलेक्शन आपके नहीं होते हैं, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ आपकी मुअत्तर रहती हैं। लेकिन ये वकला की एक बहुत अच्छी रवायत है कि ये जमहूरी तौर पर पुरअमन तौर पर आज तक आप देखें पाकिस्तान की तारीख में वकला के जो इलेक्शन होते हैं उनमें ना कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और ना ही कभी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। तो जोश व खरोश जो है वो तो दीदनी है, वो हमेशा ही होता है वकला का हम। लेकिन ये जो हमारी वकला की इलेक्शन होती है, हम इलेक्शन लड़ते हैं, ख़ुद में नहीं लड़ते हैं, दूसरे दिन हम ठीक होते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ ही रहते हैं। तो ये एक अच्छी जमहूरी रवायत है जो हमें वर्षे में मिली है। इस बार में आप देखें शेख अफजल साहब जैसी एकेडमी रहती है, शेख अदर साहब, शेख हसन साहब जैसे लोग मौजूद हैं, बशीर पराजा साहब जैसे लोग मौजूद हैं। तो उन्होंने हमें ये अच्छी रवायत जो है वो दी है और हम इस रवायत के पासबान हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर बड़ी गहमा गहमी और इलेक्शन ज़ोरों शोर से जिस तरह हम कहते हैं कि वो जारी हैं। हमारे साथ हमारे भाई खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि ये आज का जो इलेक्शन हो रहा है, जी आप किस उस पर देख रहे हैं कि बड़ा एक खुशगवार सा माहौल यहाँ पे हमें लग रहा है और बड़े अच्छे एक मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं। ये हर साल जिस तरह होते हैं, आप अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करते हैं और होना भी चाहिए बिल्कुल। तो आज का जो इलेक्शन है किस वक्त शुरू हुआ और कब तक ये ख़त्म होगा, और इसका जो एक रिज़ल्ट है वो किस वक्त तक तकरीबन अनाउंस होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रूटीन का इलेक्शन है जी, हर साल होता है। ये हमारी जो है प्योरली डेमोक्रेसी यहाँ पे बार्स में होती है। इलेक्शन सुबह 8:30 बजे स्टार्ट हुआ और शाम 5 बजे तक ये कंटिन्यू रहेगा। इसमें आई थिंक सो कि 1 से 2 बजे तक ब्रेक भी होगी खाने की, और इसके अलावा ये तकरीबन 5 बजे जब ख़त्म होगा तो 3 कैंडिडेट्स हैं, सदर, जनरल सेक्रेटरी और उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये इलेक्शन हो रहा है। तो काउंटिंग 487 हमारे मेंबर्स हैं यहाँ पे जो वोट कास्ट कर रहे हैं। तो उसके अलावा जब ये काउंटिंग मुकम्मल हो जाएगी राउंड अबाउट 8 बजे तक रिजल्ट फाइनल होगा। तकरीबन 8 जी, तकरीबन 8 बजे तक। चलें जी, अल्लाह करे आप जिस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं वो कामयाब हो, हमारी दुआएं। इस वक्त नाज़रीन आप देख रहे होंगे कि बड़ी एक गहमा गहमी आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, और बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। इस वक्त हमारे भाई यहाँ पे खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि ये आज का जो इलेक्शन हो रहा है, आप अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए कितने पुरुम्मीद हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर साल की तरह इस साल भी बाहर का इलेक्शन बड़े जोश व खरोश से हो रहा है और सब उम्मीदवार अपनी भरपूर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त सदर का मुकाबला जो है वो 3 उम्मीदवारों में है।
राना फैज़ी साहब हैं और फैसल बुखारी साहब हैं, और तीसरे उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार हैं, मुकाबले हैं, आपस में कंटेस्ट कर रहे हैं, और जनरल सेक्रेटरी का सरदार आमिर साहब हैं और अरशद ताज भट्टी हैं। तो ये बहुत फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहा है और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पूरे पंजाब में आज रावलपिंडी डिवीज़न में ये इलेक्शन हो रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है। थैंक यू जी। डिस्ट्रिक्ट बार के जो इलेक्शन है उसमें ख़वातीन वकला जो हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और अपना एक जो उनके उम्मीदवार हैं ग्रुप के, हमारे साथ मैडम किरण आफ्ताब साहब हैं और उनके साथ फरजाना शेख साहब हैं। इनसे पूछते हैं कि आप अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए कितनी पुरुमीद हैं और आज का ये एक बड़ा अच्छा माहौल है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़बरदस्त वोटिंग जा रही है जी। 575 से ज़्यादा वोटें हैं इस वक्त अटक में और हर वोटर ये चाहता है कि उसका उम्मीदवार ही जीते। तो हम भी जिन लोगों को वोट कर रहे हैं माशाल्लाह गैदरिंग में उनकी पॉपुलैरिटी तो बहुत अच्छी देखने में आ रही है। बाकी हार जीत इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन चूँकि हमें खुशी है कि हमारी एक लेडी मेंबर भी वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे आ रही हैं, तो बीइंग अ लेडीज़, बीइंग अ बहन, मैं तो उनको ही वोट सपोर्ट कर रही हूँ। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे और माहौल बहुत अच्छा है। मैडम आप इस बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में जितने भी कैंडिडेट्स हैं अल्लाह ताला उनको कामयाब करे जो हमारे लिए बेहतर हो, हमारे लिए बेहतर काम कर सके। ये बस। थैंक यू। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट बार के जो इलेक्शन हो रहे हैं, शेख अमजद साहब एडवोकेट हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं। सर, आज का जो माहौल है इस बारे में, वो जो इलेक्शन हो रहे हैं कब शुरू हुआ और किस वक्त तक इसका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। जैसा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आज के दिन में जो है इलेक्शन हो रहे हैं, तो जो इलेक्शन टाइमिंग है उस हवाले से मैं बताता चलूँ कि सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो इलेक्शन है उसकी टाइमिंग है और उसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस होना है और कैंडिडेट्स आपके सामने हैं जो भी हमारे इधर कंटेस्ट कर रहे हैं। बाकी गहमा गहमी देखें कितनी ज़्यादा है और सही, मतलब हर बंदा जो है अपने उसको वो कर रहा है, तो इंशाल्लाह होपफुली अच्छा रिज़ल्ट होगा। यानी आप 5 बजे के बाद पता चलेगा कि अक्सरियत किस ग्रुप की है? बिल्कुल 5 बजे के बाद इस चीज़ का। थैंक यू जी शेख साहब। इस वक्त देख रहे होंगे कि साथ साथ एक बड़ा अच्छा जो वो माहौल बना हुआ है और पूरा एक देखिए कुछ वकला खड़े हैं, कुछ बैठे हुए हैं यहाँ पे। नवीद खटक साहब एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं और इलेक्शन की गहमा गहमी है डिस्ट्रिक्ट बार अटक की। नवीद खटक साहब बड़े पुरजोश और पुरुमीद नज़र आ रहे हैं आप अपने उम्मीदवार को इलेक्शन जितवाने के लिए। तो शाम तक जो इसका रिज़ल्ट आएगा, आप क्या समझते हैं कि आपके जो उम्मीदवार हैं वो भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे? और गहमा गहमी भी बड़ी अच्छी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पे आएँ और हमें कवरेज दे रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे और इंशाल्लाह अच्छी लीड से जीतेंगे। और बाकी बार का माहौल बहुत ही बेहतरीन माहौल में हम यहाँ पे हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं और उम्मीद है कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं अब्दुल्ला एहसान साहब अच्छी लीड से जीतेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिसिंग लायर हैं और उन्होंने काफ़ी अरसा इस बार को दिया है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया है। और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हमें रिस्पांस भी अच्छा मिलेगा और अच्छी लीड से इंशाल्लाह जीतेंगे। हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम विन करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अब्दुल्ला साहब को हम भी यही कहते हैं कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया तो इस बार की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। थैंक यू जी। जी, इस वक्त हमारे साथ राबिया अवान एडवोकेट यहाँ पे मौजूद हैं और जो इलेक्शन आज के मैडम हो रहे हैं बड़ी एक गहमा गहमी देखने में आ रही है। इस बारे में आप आज का जो इलेक्शन है क्या कहेंगे?
मुझे तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल में सबको अपनी जो है वो ओपिनियन का इजहार खुल के करना चाहिए, और आज क्योंकि मौसम के बावजूद आज मौसम काफ़ी जो है वो सर्द मौसम है और बिल्कुल लोग निकले हैं वोट करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह ये एक पॉजिटिव जो है वो माहौल के लिए बहुत अच्छी है। अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए आप कितनी पुरुमीद हैं? इंशाल्लाह मेरे कैंडिडेट तो 100% जीत जाएंगे इंशाल्लाह। आप बताएंगे कि कैंडिडेट हैं कौन? नहीं, ये मेरा सीधा राज में रखना इसी का राज में मैं रखना चाहती हूँ चलिए, इंशाल्लाह, अच्छी- क्योंकि कंटेस्टेंट से ऑफ कोर्स डिफरेंट सीट्स के ऊपर हैं तो चॉइसेस भी डिफरेंट है, तो ऑफ कोर्स मैं फिर एक का नाम नहीं ले सकती। थैंक यू जी, थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ मैडम अदीबा एडवोकेट मौजूद हैं और ख़वातीन की आप देख रहे होंगे बड़ी गहमा गहमी है इलेक्शन में। मैडम आज सर्द मौसम होने के बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए बड़ी पुरुमीद नज़र आ रही हैं। इस बारे में आप क्या कहें? मैं यही कहती हूँ कि जो स्पोर्टिव होना चाहिए उसको ही मिलना चाहिए, जो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो सारे ही कॉम्पिटेंट हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन मैं तो यही दुआ गूँ कि इंशाल्लाह सर अब्दुल्ला एहसवान साहब जो है ना वो जीतेंगे। वो कॉम्पिटेंट भी हैं, स्पोर्टिव भी हैं और हर लिहाज से, और माहौल काफ़ी अच्छा है वैसे ओवरऑल। और फीमेल्स की अगर बात की जाए तो सब काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और अच्छी हैं, माहौल भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है आज का। तो देखें क्या होता है। पोलिंग कितने बजे तक ख़त्म हो जाएगी? 5 बजे तक हो जाएगी। 5 बजे। और रिज़ल्ट का जो एक अनाउंसमेंट होती है वो विद इन 2 आवर्स हो जाती है तकरीबन, फिर देखें आप। बाकी थैंक यू। ये फिर आप जो आज जिस तरह भी आपने कहा कि अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए बड़ी पुरुमीद हैं, तो इंशाल्लाह आपसे आपके उम्मीदवार जीत जाएं तो आपसे मिठाई खाने ज़रूर हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बड़ा एक अच्छा माहौल और गहमा गहमी देखने में आ रही है जो डिस्ट्रिक्ट बार के जो इलेक्शन हो रहे हैं अटक में। सर आज बड़े खुश नज़र आ रहे हैं आप, और इस ठंडे मौसम में भी बड़े पुरुमीद हैं इलेक्शन का, तो ये माहौल एक बड़ा अच्छा बना हुआ है। इस बारे में आप क्या कहें? क्या कहें जी, ये बात ये जी, ना सिर्फ मैं खुश नज़र आ रहा हूँ बल्कि इंटायर कम्युनिटी खुश नज़र आ रही है जी। ये भी एक ख़ास मौका होता है जी, मिल बैठने का बहाना भी एक होता है जनाब अली। हर एक की अपनी अपनी मसरूफियात हैं, इसके बावजूद इस मौके पर सब के सब इकट्ठे होते हैं। अच्छा, फिर डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस दे आर यूनाइटेड, दे आर वन क्लास एंड दे फाइट फॉर द सेम क्लास जी। दे आर वन प्रेशर ग्रुप जी, एंड दे एक्सर्ट देयर प्रेशर इन ऑल द इवेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। ओवरऑल जो एक आप पोजीशन यहाँ पे देख रहे हैं सर, बड़े ख़वातीन बड़ी पुरजोश नज़र आ रही हैं माशाल्लाह। आपका एक बड़ा वलवला है इस इलेक्शन में, तो ये इलेक्शन हर साल होते हैं और इस दफ़ा कुछ ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आ रही है, तो ये इसकी वजह क्या हो सकती है? हाँ, ये बात आपने बताई, बड़ी अच्छी बात की जनाब। ख़वातीन जो है ना, दे आर स्टेपिंग फॉरवर्ड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, दे आर गोइंग टू कम्पीट विद देयर ब्रदर्स in every walk of life, and they have shown their worth in true respectively. Exactly. Thank you sir. आज हैं उसमें इन्होंने कहा कि जैसे ख़वातीन का बहुत अहम रोल होता है सर, और इस वक्त जो ओवरऑल मैं ये पोजीशन देख रहा हूँ कि इसमें एक ख़वातीन जो वो भी कंटेस्ट कर रही हैं इलेक्शन, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ख़वातीन को इस तरफ आना चाहिए? ख़वातीन को ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ तो एक खातून आई हैं, मैं उनको दाद देता हूँ जी। वो एज ए वकील बहुत कामयाब हैं और इस फील्ड में भी कामयाब होंगी इंशाअल्लाह जी। मुझे पता है जी। हाँ जी, अल्लाह ताला उस खातून को बहुत सारी खूबियाँ वदियत की हुई हैं जी, एंड ही विल डेमोंस्ट्रेट हर वर्थ इन द टाइम टू कम। हाँ, एंड आई वांट दैट this should be, this is a, you can say, trendsetter. I will say it like that, and the other ladies will follow the suit. I think so. Thank you sir. जी नाज़रीन, माहौल ऐसा एक गहमा गहमी का और बड़ा परजोश माहौल है यहाँ पे। हमारे इस वक्त जितने वकला हज़रात हैं अपने अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए बड़े पुरुमीद हैं, और इस सर्दी के मौसम में भी बड़ा अच्छा एक माहौल बना हुआ है सर। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस दफ़ा ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें पार्टिसिपेंट मतलब एक कंपटीशन की सूरत हाल है। देखें अल्लाह पाक खैर करे क्या रिज़ल्ट निकलते हैं, और हर उम्मीदवार के अपने अपने वो जो सपोर्टर हैं उसको मतलब है लेके साथ चल रहे हैं,
और उम्मीद है कि अच्छा इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दफ़ा बार के अंदर खुशगवार कोई बेहतरी आएगी। इस वक्त हमारे साथ जुल्फ़कार शाह साहब भी खड़े हैं, हमारे भाई आए हैं अभी साथ साथ। इनसे पूछते हैं, शाह साहब बड़ी गहमा गहमी है और बड़े खुशगवार मूड में हैं आप, ठंडे मौसम में भी इलेक्शन का एक बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन सर हमारी बार की खूबसूरती है, हर साल ये इलेक्शन होते हैं, तो इस साल भी जो कैंडिडेट हैं तीनों माशाल्लाह बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं और उनमें बड़े अच्छे अंदाज से मुकाबला हो रहा है। तो पढ़ा लिखा तबका है माशरे का, तो इसके जो सिलसिले होते हैं वो भी उसी अंदाज से बड़े अच्छे अंदाज से तय होते हैं। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा या एक दूसरे से परखाश नहीं होती। जीतने वाले हारने वालों को गले लगाते हैं, हारने वाले जीतने वालों को मुबारक देते हैं। तो इंशाल्लाह ये इसी तरह सिलसिला अच्छा चलता रहेगा। इस दफ़ा एक ख़ातून भी यहाँ पे कंटेस्ट कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। और आज मैं देख रहा हूँ ख़वातीन की बड़ी गहमा गहमी है, तो ख़वातीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ये जो बाहर का इलेक्शन है इसमें ख़वातीन को बढ़ चढ़ कर आना चाहिए? सर ख़वातीन का भी हक बनता है और वो मर्द हज़रात से ज़्यादा बेहतर अंदाज से जो है ना ये सिलसिला क्लाइंट का और बाकी जो है सिलसिले हैं वो कर सकती हैं। तो ख़वातीन की भी करेज होनी चाहिए, उन्हें आना चाहिए। और अटक बार में पहले ख़वातीन की तादाद कम थी, तो अब माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तादाद हो गई है, तो उनका भी हक बनता है, उन्हें आना चाहिए और बाहर की खिदमत करनी चाहिए। जी सर, आप क्या कहेंगे सर? मैं तो जी आपसे ये गुजारिश करूँगा कि क्योंकि माशरे में सबसे जो पढ़ा लिखा तबका शुमार किया जाता है ना ग्रेडिंग वाइज, वो वकुलाक होता है, क्योंकि जज के साथ लर्नर लफ्ज़ लगता है, वकील के साथ लर्नर लगता है। हालांकि इधर बड़े काबिल डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं और प्रोफेशनल होते हैं, किसी के साथ लर्नर नहीं लगता। हालांकि उन्होंने PhDs भी की थी, हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे और अपने शोबे का आलम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखा जाए तो वकील जो होता है, और आपको ये भी पता है कि बानी पाकिस्तान भी एक वकील थे, अल्लामा इकबाल भी एक वकील थे, इसी तरह एक बहुत लंबा सिलसिला है, एक बहुत लंबी लेगेसी है। और जो इलेक्शन बार का जो होता है ना, ये सिर्फ हमारी बार की नहीं पूरे पाकिस्तान में आज हो रहा है, और तमाम बारों में इसी तरह लोग बड़े अच्छे माहौल में बगैर टेंस हुए, बगैर किसी से रकाबत रखे हुए, और हमारी बार में भी इंशाल्लाह ये दफ़ा को 3-4 उम्मीदवार आए हुए हैं। नायब सदर के ऊपर भी 2 मुकाबला हो रहा है, जनरल सेक्रेटरी पे 2 लोगों का मुकाबला हो रहा है, एक खातून है नायब सदर के लिए, ये बड़ी अच्छी बात है। औरतों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी, जो नौजवान बच्चे इस फील्ड में आ रही हैं उनके लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन होगी कि भाई ये एक ऐसा शोबा है। क्योंकि पहले तो ख़वातीन के लिए 2 शोबे होते थे, या वो लीड डॉक्टर बन जाती थी, तो लीड डॉक्टर ने किसी वजह से बन सके तो वर्ल्ड एजुकेशन में टीचर बन जाती थी, बाकी प्रोफेशन उनके लिए अब वो उस तरह खुल रहे हैं। अब बैंकिंग में भी आ रही है, वकला भी की, अब हमारे पास तकरीबन नियर अबाउट 100 हो गई है तादाद। और बच्चों के लिए बड़ी अच्छी इंस्पिरेशन है, उनके बार रूम भी अलग है, उनके बाकी मामलात भी हैं। तो हम एक स्ट्रगल कर रहे थे कि भी कम से कम एक सीट इनके लिए जो है ना पक्की होनी चाहिए, जहाँ पे ख़वातीन ही ख़वातीन के साथ मुकाबला करें, ताकि उनकी एक जो तादाद है या उनका एक नुमाइंदगी है ना, वो एक पूरे भरपूर तरीके से सीनियर नायब सदर की सीट या नायब सदर की सीट होनी उनके लिए चाहिए, ताकि वो हर मामले में फैसला साजी में शामिल हों। और बाद मामलात में वो मर्दों के मुकाबले में उनमें डिसीजन पावर अच्छी होती है, वो कर भी सकती है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ुल हकीम जिस तरह ये चलता रहा तो बेहतरी आएगी माशरे बनने में। और कौमों में बनने के लिए 70-80 साल को नहीं होते। अमेरिका जैसी कौम है वो 250 साल में बनी है, इंग्लैंड जैसी कौम है वो 500 साल में बनी है। तो जिस तरह जमहूरी रवैये पैदा होंगे तो ये हमारी कौम इंशाल्लाह अगले 5-10 साल में आपको वो हर मैदान में एक अच्छा रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। एक सवाल सर मैं आप सबसे करना चाहूँगा कि जो कोर्ट्स में हम देखते हैं बड़ी फाइट हो रही होती है, 2 वकला आपस में कर रहे होते हैं, जिस तरह होता है कि लड़ाई होने वाली है, लेकिन आज यहाँ का माहौल वो नहीं है, बड़ा पुरअमन सा माहौल है। वो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बार अटक का ये बड़ा खुशगवार सा है, इस बारे में आप क्या कहें? इसके लिए मैं वो असल में बात ये होती है कि वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ प्रोफेशनल नॉट पर्सनल। वही दोस्त होता है, यही बच्चा कल मेरे साथ खड़ा होगा तो मैं अपने क्लाइंट के हकूक़ के लिए इसके साथ लड़ाई भी करूँगा। बाज़ दफ़ा बात बहुत ज़्यादा तलकलामी तक चलेगी, बाहर आके फिर इसी ने मुझे चाय पिलानी, ठीक है, या ये फिर हो सकता है अगले मुकदमे में मेरे साथ ये खड़ा हो सकता है कोर्ट में ये मेरे साथ मेरा एज ए सेकंड लायर हो, मुझे असिस्ट कर रहा हूँ, मैं इसको असिस्ट कर रहा हूँ। ये बात चलती रहती है, इसमें कोई चीज़ पर्सनल नहीं होती, ये प्रोफेशनल होता है। ये हम लोगों का एक तरीक़ाकार होता है कि हमने इंसाफ दिलाना अपने क्लाइंट को, चाहे वो 10% ही बना, बाकी
भाइयों से भी आप इस तरफ मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जिस तरह सर ने बोला है कि ये अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, हमने अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन इसके बाद तो क्लाइंट ने अपने अपने घरों में चले जाना है। सर माशाल्लाह जितना अच्छा इन्होंने गाइड किया, इफ्तिखार साहब हैं सर ने, तो इस तरह की जो सीनियर लायर्स हैं हमारे, अगर यंग आने वाले वकला को इतना अच्छा ऐसे गाइड करें तो इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोप जाएगा इस प्रोफेशन का इंशाल्लाह। और जितने यंग आने वाले वकला हैं इंशाल्लाह सब बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद है। आज का इलेक्शन देख रहे हैं, आप अपने सीनियर्स के साथ खड़े हैं, यस यहाँ का माहौल देख के आपका कितना हौसला आज बढ़ा है? सर मैं आपको सच्ची बताऊं तो बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ा, और इस माहौल को देख कितना फ्रेंडली माहौल है माशाल्लाह। और जो हम नए आने वाले सीखने का मौका बहुत ज़्यादा मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है हम के लिए कि जितना आप ज़्यादा सीखेंगे अपने वकला से, सीनियर्स के साथ बैठना होगा, उतना इंसान एक प्रोफेशनल वकील बनता है। अल्लाह ताला खुश रखे हमारे सीनियर लायर्स को, और इसी तरह हम इन सब से मुस्तफ़ीद होते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अटक के जो इलेक्शन हो गए आज का ठंडा ठंडा था और बड़े अच्छा माहौल, और वोटर जो है आगे लगे में नहीं कैसे और आपके ओवरऑल में आप मौसम तो ठंडा है लेकिन बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हुआ है। सब लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम वोट कास्ट 78% वोट सब दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, नज़र आ रहा है। और जो है वो मतलब बहुत इतमाद का इज़हार कर रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे भेज दिया मैं खूब कोशिश करूँगा, अगर ना किया तो जो कुछ मेरे बस में हुआ मैं करूँगा। मेरा शुरू से अव्वल दिन से यही बात है, यही है मेरा मशहूर है कि मैं अपने खिलाफ भाई के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, और इंशाअल्लाह खुदा की इज़्ज़त पर कोई हर्फ नहीं आने दूँगा। मैं शुरू से लेकर आज दिन तक हमेशा खिला की काज के लिए, खिला की बेहतरी के लिए, खिला की खिलाफ महदूद के लिए हमेशा मैंने जो रोल है अदा किया। जी नाज़रीन, इस वक्त फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। खाना सर आपने खा ली है, और वोटिंग का जो हमारे साथ जारी है, हाल आज मैं देख रहा था जैसे यहाँ पे आए हैं इस दफ़ा और ठंड भी आ गया, लेकिन हर साल की तरह बहुत ज़्यादा हिस्सा दे रहे हैं और आप कैंडिडेट हैं जो जिनकी बढ़ रही है, जैसे कांग्रेस आए पहले सालों के निस्बत कुछ ज़्यादा गिर लगे। एक तो रीज़न ये है कि यहाँ हर साल आते वक्त जब भी नया साल आता है नए हमारे वकला हमारी बार की स्ट्रेंथ में होता जा रहा है, और इन क्या ये है कि
लास्ट सालों से उसके बाद ये है कि इस दफ़ा ज़्यादा गेम अगेन ज़्यादा मुकाबला है। बेसिक रीज़न ये है पिछले सालों में यहाँ कंपटीशन होता था, मुकाबला होता था, इस दफ़ा मुकाबला नहीं है, कंपटीशन नहीं है, प्रेजेंटेशन है। जो मुकाबला है बड़े अच्छे माहौल में ये इलेक्शन हो रहा है। ऐसा कोई ऐसा ना हुआ ना कुछ हुआ है। सारे लोग क्या है हमारे भाई हैं, मेरा अपना भाई लेकिन मेरा बेसिकली ज़्यादा टाइम जो हमारे अपोनेंट कैंडिडेट कह सकते हैं उनके साथ मेरा टाइम ज़्यादा है। राना इस्तफाज़ अली खान साहब है, मुख्तर साहब हैं, तीनों बराबर के कैंडिडेट हैं हमारे लिए, तीनों मोहतरम है। हमारा किसी के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है और इंशाल्लाह मैं अपने क्योंकि मेरा भाई है तो ऑब्वियसली आई एम होप बेस्ट विशेस माय बेस्ट विशेस आप देखना तो ये है। अदरवाइज जो यहाँ तो मौसम का तल्लक है तो कोई ऐसा मौसम नहीं जो मैंने कहा कि बारिश होगी तो मुकाबले का ताज शायद यहाँ उस हद तक न पहुँच सके, लेकिन उन्होंने अपने काम का सिलेक्शन के लिए आप इसको ये कह सकते हैं कि चूँकि उम्मीदवार है, फेवरेबल उम्मीदवार है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, तो अपने भरपूर जोश खरोश से जहाँ पहुँचे हैं कि ऐसा इशू नहीं है। अगर बारिश होती भी मौसम इससे ज़्यादा भी अगर इससे ज़्यादा भी खतरनाक होता, खौफनाक होता, ना खुशगवार होता, फिर भी मेरे ख्याल में ये क्योंकि हमारे लिए मेले की समा होता है, कि मेले की नादत होता है। अदरवाइज क्योंकि प्रैक्टिकल जो खिलाफ तकरीबन 50-50 है और 50% जो है हमारे मुस्लिम तो एक गेट टुगेदर होता है, एक दूसरे का मिलने का मौका मिलता है, एक ईद का समा होता है। इसलिए ये मेरे ख्याल में यही बात है कि जहाँ आज आपको गेमा गेमी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इसमें जो बाहर के इलेक्शन और हमारे सीनियर मेरा ख्याल में इलेक्शन का मजा नहीं आता बड़े और आज का इसमें जोश वो के भी हिस्सा ले रहे हैं और बड़ा एक जो ठंड का इसमें लेट जितने भी बड़ा अच्छा उनका एक रोल आज मैं देख रहा था। हंसते मुस्कुराते एक दूसरे ये शुरू जमहूरी दौर ये सबसे बात यूज में आई है अपने इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मुल्क का सबसे बड़ा जो जमहूरी अदारा है वो वकला की बार कौंसिल, चाहे ये बार कौंसिल का इलेक्शन हो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, चाहे तहसील लेवल का, चाहे पंजाब कॉमर्स कौंसिल का, चाहे सुप्रीम कोर्ट लेवल का, चाहे हाई कोर्ट लेवल का, ये इलेक्शन बड़े वक्त पर एक बाकायदा प्रोसेस के तहत बाकायदा उनके नॉमिनेशन पेपर होते हैं, उन पर एतराज़ात होते हैं, फिर जवाब होती है, फिर एक लिस्ट होती है, फिर उसके बाद एक बाकायदा जो है एक मीटिंग होती है जिसमें वकला जिसको प्रोजेक्शन मीटिंग कहते हैं, जिसमें वकला अपना मंशूर पेश करते हैं। तो लिहाजा और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम आज के माहौल को देख रहे हैं, आप इलेक्शन के दूसरे दिन भी आएंगे तो आपको इस माहौल में और ज़्यादा बेहतरी मिलेगी। हारने वाला कभी ये महसूस नहीं करता कि मैं जीतने वाले के कोई मुखालिफ हूँ, या जीतने वाला कभी ये महसूस नहीं करता कि वो हार गया है। वो दोनों चीज़ शिकार होते हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ वैसे भी हमारे माहौल हमेशा ही से एक खुशहाल माहौल रहा है और इसमें बाकायदा तौर पर लोग कोई हिस्सा लेते हैं जो और क्योंकि अब चीन का आपने मुखातिब की तादाद अब तकरीबन 100 के राउंड हो चुकी है, तो लिहाजा उनका भी जमहूरियत एक सुधरती है और उस सूरत में जब उनकी तरफ से एक कैंडिडेट जो बाकायदा तौर पर उम्मीदवार हो तो ये फिर ज़्यादा मामला थोड़ा सा और ज़्यादा तेज हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस माहौल में जो इलेक्शन हुआ है, खुशहाल है, सारे लोग आपस में
बिल्कुल एक दूसरे के दोस्तों वैसे भी बड़ा लिखा करता है, लिहाजा ये बातें उनके दरमियान आनी भी नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज का इलेक्शन फ्री है, वो ट्रांसपेरेंट है और हर आदमी अपने वोट का जो है इस्तेमाल अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने क्राइटेरिया करें। और एक बात और जो है तलाक का फैसला कभी गलत नहीं चाहे किसी को सिलेक्ट करें इलेक्ट करें, इनका फैसला दुरुस्त है। लिहाजा आज भी शाम को जो फैसला भी होगा वो ये एक रिजल्ट जैसे शाम को जो भी फैसला होगा वो बड़ा अच्छा होगा। सर एक बड़ा अच्छा मौका जब भी हो जाएगा उसके बाद जैसे आपने सर इसके बारे में एक ओवरऑल को नए आप आने वाले कल के अच्छा दुनिया जो है उनके लिए तो एक ही पैगाम, मेहनत 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 और ईमानदारी और शॉर्टकट से एक रिज़्क का वादा तो अल्लाह ताला ने किया हुआ है, लिहाजा थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। और अगर मेहनत का सहारा लेकर इंतज़ार करेंगे तो उनको भी एक मकाम भी मिलेगा, रोजी भी होगी, उनकी आज़ादी भी कायम होगी और उनको जो है फाइनेंशियली भी वो सहूलियत होगी। तो लिहाजा वो इस प्रोफेशन में मेहनत के साथ सब्र होती है तो वक्त का इंतजार करना चाहिए। हम जो सीनियर लोग इस मकाम पर पहुँचे हैं तो सामने मेहनत के बाद इसको लिहाजा उनको भी इस मकाम तक पहुँचने के लिए एक बाकायदा तौर पर मेहनत मेहनत और मेहनत बिल्कुल ही जैसे शेख साहब ने बताया कि मेहनत 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 करनी चाहिए, मेहनत नहीं मसला है और इंशाअल्लाह आने वाला कल अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इसी दुआ के साथ सर कीजिए इसी तरह ये बाहर के इलेक्शन हर साल आप देखते ही रहे, शामिल भी रहे और ये एक आपके की बड़ा अच्छा अल्लाह ताला कायम हो जाए। शुक्रिया बहुत बहुत साथ साथ यहाँ पे चाय भी चल रही है, खाना तकरीबन आ चुके हैं, बड़ा अच्छा बहुत माहौल सब बड़ा अच्छा है। ठंड के मौसम में मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। इसमें सर लेकिन उस साल डिफरेंट नजर आ रहा है कि हालात ही जो है हमें बहुत ज़्यादा ठंड देने के उसकी वजह यह है कि एक साल बाद इलेक्शन और हर वकील सीनियर हाँ यार हेलो
लेकिन अच्छे वकीलों के साथ उसको एक ही आने बंदा ये चाहते हैं कि 100 रुपये उसके एक ही आने के और ये जो किस्म की सब होती है उनसे गाना कुछ न कुछ यहाँ से सीख के जाते हैं तो एक पंजाब अगर कोई वकील यहाँ पे आता है गैलरी करके हमारे सीनियर्स ने यही बताया इसके अंदर आर बेस ब्रैकेट वो हर बंदे के इंतजार में कि कौन सा वकील है तो उसको लोग रिस्पॉन्स बड़ी अच्छी बात है सर, आपने बना हुआ है और मैं देख रहा हूँ मेहरबानी बाहर तशरीफ ले जाएं। जो रात वोट पोल कर चुके हैं बराए मेहरबानी बाहर तशरीफ ले जाएं। चलो भाई चलो 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 जो रात वोट पोल कर चुके हैं बराए मेहरबानी बाहर तशरीफ ले जाएं। जो रात वोट पोल कर चुके हैं बराए मेहरबानी बाहर तशरीफ ले जाएं। जी सर, आप क्या आज के इलेक्शन क्या आप नजर आ रहा है इस पर बहुत अच्छा आपकी जो पहले इस बार ज़्यादा है तो बात इसका वो बढ़ रही है। जब मैं आज से पहले आया था मेरा अब मैं आसिफ पर आ गया वोट देना ऊपर बात करने पार्टी ये मेरे वाले ये देखिए हमारे होते हैं लेकिन हर तरह से हैं लेकिन खत्म होता है फिर आपकी भाई हमारे संचालन कर रही नहीं करते हमारे बाल बच्चों में और फिर जो होता है अब हम मैं वोट कर रहा हूँ हर अपने बारे में पता है कि मैं वोट दे रहा हूँ लेकिन मेरी तरफ से विरोध कर रहा है हमारी बात और हमारे जो संविधान है उनको किसी से ये असली मूल्य क्या है असली जरूरी ये होगा कि आप हमारे कपड़े हमें जान करें अब हमारे कल परसों की है मीटिंग हुई है किसी उम्मीदवार ने किसी उम्मीदवार पर किसी किस्म की कोई दम नहीं अपना मंशूर उन्होंने जी बिल्कुल पेश किया वो देगा फिर हमारे लिए जैसे शादी होती है हमारे एक आधों का
इंडिपेंडेंट राय और उस इंडिपेंडेंट राय की बुनियाद पर वो अपनी गुलाम को जो है ज़्यादा पढ़ लिखा ये आपने मंत्री होंगे तो सरकार ने इंडिपेंडेंट राय को ये मेरा ये कहना है कि ये बात जो रवायत है ये आप देख रहे हैं उनको क्या क्या आना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि अब ज़्यादा सजीव हैं हमारे मोहतरम हैं हमारे साहब एक नाम था जहाँ पे पार था क्या उनका एक अपना वो भी आ रहे हैं आ रहे हैं और इस तरह ये नई नस्ल बनेगी आगे दो हज़ार वोट पोल कर चुके हैं। मेहरबानी बाहर तशरीफ ले जाएं। पहले मेंबर हैं तो 1914 में वकील बनकर और जो सवाल आपका उस पर आपने जो सवाल आपने किया उस पर जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि जमहूरियत जो है वो एक संत है इंसानियत बेसिकली। हमारे हजूर पाक ने भी ये फरमाया है कि जब जितना हो सके लोगों से प्यार करें और अपनी रूप से उन्होंने प्यार किया और ये फरमाया कि हम एक दूसरे के साथ प्यार करें। लिहाजा जिस तरीके से हमारे ये बाहर के इलेक्शन होते हैं वो हमेशा से हमारी एक ये रवायत रही है। बल्कि पिंडी में देखें तेलंगाना में देखें ये बात आज पूरे पंजाब में हो रही है। आज इलेक्शन हो रहे हैं तो इंशाअल्लाह कभी आपको कोई ऐसी जो है वो खबर नहीं आएगी कि बुराई होगी या कोई तरीके से हो गया, क्योंकि हम सारे मेंबर्स हैं और अल्लाह जो है वो समझते हैं कि जो बंदे को जिसको हमें अफेक्ट करना है वो उसको करनी है, जो उनको पता होता है कि अगले साल जो है वो उस बाहर की खिदमत करे और बाहर की वेलफेयर और बेटरमेंट के लिए। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हर बंदा जो है अपनी तरफ से अच्छे कैंडिडेट को जो है वो इलेक्ट करता है और कभी भी इसमें कोताही नहीं करता। एक चीज़ सर मैं आपसे आज जिसमें अगर शेख एसमद्दीन साहब के राजा अफसर खान साहब सीनियर आपकी माशाल्लाह काफ़ी ऐसा हो वकालत अपने जो जूनियर उनको क्या देना चाहेंगे कि ये जो एक बात की रौनक है जैसे आप लोगों मैं जितनी भी यंग लॉयर्स हैं हमेशा से अपने हर सीनियर और जितने तमाम सीनियर हैं पुलिस के साथ शफकत से पेश आई, ना कि उनके साथ शाम करवट करें और उनको सिखाएं
और यूनिस को चाहिए कि वो अपने बड़े भाई और अपने वालिद का मामू की जगह अली जब तक जब तक ये चीज़ अगर नहीं रही तो फिर तो आपकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। आपके जो है ना तमीज़ अगर ख़त्म हो जाए तो फिर तो इंसानियत ही ख़त्म हो जाती है। लिहाजा तमाम जूनियर्स जो हैं वो बहुत जितनी हो सके अब्दुल इमरान मेहनत करें, पढ़ें, अपना मुकदमा तैयार करें। अपने मुकदमे के जब तक एक जंग वकील को फैक्ट्स नहीं पता होंगे तो तब उस वक्त तक तो वो अपने मुकदमे को प्लीज ही नहीं कर सकते। तो फैक्ट्स के ऊपर जोर दें और आप जब भी जाए जंग लॉयर जब भी कोर्ट में जाए जब भी प्रिपेयर अबाउट दिस फाइल उसके पूरी फाइल पढ़ी लो। जज साहब कुछ भी बट एक एक सवाल का जवाब देने के तैयार हो। जनरली पता है कि लाजमी पता मैं ये कहूँगा कि जो है वो मेहनत करें और सीनियर में है वो अपनी मेहनत के साथ करते हैं। बड़ा अच्छा अपनी सीनियर की वैसे भी इज्जत करनी चाहिए और वाइफ बिल्कुल एक आज़म होती है सीनियर की भी इज्जत की जाए। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब अदा करें आप अपने जीत के लिए। इस वक्त इलेक्शन जो डिस्ट्रिक्ट बार के ज़ोरों शोर से जारी है तो हमारे इस वक्त सीनियर एडवोकेट सैयद फारिस साहब माशाल्लाह बड़ा मैं देख रहा था कि सुबह से कोशिश कर रहा था कि मैं फारिस साहब से बातें करूं लेकिन वो इतने मजबूत थे कि शायद वो एक जिसको पंजाबी में कहते हैं ना पकड़ना पड़ा था मुश्किल हो गया और आखिरकार हमें एक जगह पे थोड़ी देर के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे सर अच्छा इसलिए जितना जोश और जज्बा मैं भी है और अपने जीत के एक इलेक्शन अच्छी बात है। ओवरऑल जो पोजीशन है डिस्ट्रिक्ट बार इस बारे में भाई साहब जिस तरह के आपको इल्म है कि जो बार ये उस वक्त भी जारी रहा जब और फिर जैसा कि अभी आपने फरमाया है कि एक बहुत मुस्बत पहलू ये सामने आया कि ख्वातीन की बहुत बड़ी तादाद इस प्रोफेशन में आई है और आज यहाँ पर एक कैंडिडेट राजा वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट भी है जो कि अल्लाह की मेहरबानी से मेरे चैम्बर से बिलोंग करती है। तो ये जमहूरी अमल है और ये एक जमहूरियत की नर्सरी है। बाहर वो ग्लास से पानी मांग रहे हैं कूलर भरे ना भाईजान। जो इस मुल्क के दूसरे तबकों के लिए आवाम के लिए और हुकूमतों के लिए एक मिसाल है कि ये मार्च के जो अहदेदार हैं उनके बनने के बाद इस मुल्क में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ी है और इस मुल्क में आइन की बहाली की लड़ाई लड़ी है और इस मुल्क में कानून की और आइन की बात की है। ये पाकिस्तान का एक इंटेलिजेंसिया है, पाकिस्तान का एक पढ़ा लिखा तबका है और जिस सिमत में जाता है वो सिमत बता रही होती है इस मुल्क का ट्रेंड किस समझ जा रहा है। और आज हमारा मुल्क जिन हालात में है, जो महंगाई है कि जिस तरह के लोगों के लिए जीना दो पर हो गया है, तो उस सूरत में ये इलेक्शन जो है एक बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी है। तो आपसे हमेशा बात होती रहती है, मैं आपको ताज़ा तहसीन पेश करता हूँ कि आपने हमेशा छूटे मौजू पे बात की है और आज भी जब आप यहाँ बार लाए हैं तो देख रहा था कि आपने कुछ सीनियर लोगों से इस बाबत इंटरव्यू कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो हमें तो अटक कोई बात भी जो फलती फूलती है उससे ऐसा खुशी होती है। यहाँ का नौजवान फलता फूलता है, यहाँ के टीवी चैनल फलता फूलता है और मैं नावक को और आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ आज के समय पर कि आपने जमहूरी अमल को की आपकी ख्वाजा तहसीन के मुताबिक और हाजी साहब और आपकी टीम की
बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह पाक आपसे इसी तरह की इलेक्शन होते रहे। हम अगले साल भी इसी तरह आपसे बातचीत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस माहौल को जैसे आप चला रहे हैं अच्छा है, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जो यहाँ का माहौल है मज़ीद मसलों का इसमें बार के इलेक्शन हो और खातन जो यहाँ हो और वो एक चीज़ आज आप देख भी रहे होंगे जो है वो फैंटास्टिक हो रहे हैं इस ठंड के मौसम में बड़े जोश है और अपने उम्मीदवार को जीत की उम्मीद होती है। ओवरऑल जो आप देख रहे हैं हाल जो कंडीशन आप अपने उम्मीदवार जीत की माशाल्लाह हर साल ये एक बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है और वकला जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं और अटक की सियासत का जो ये रवायत है जो बड़ा पुरअमन माहौल होता है जहाँ पर आदमी अपने कैंडिडेट को बड़े अच्छे वक्त दे रहा होता है और खासतौर पर हमारी खबरें जो है अदा कर रही है और मेरे जो कैंडिडेट हैं जो भी हारेगा जीतने वाले कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि ना सिर्फ वोट लें बल्कि बाद में वकला के मफाद के लिए और उनकी बहबूद के लिए काम भी करें। ना सिर्फ खवातीन को बल्कि मेरी तो ये जो अभी कैबिनेट बनेगी डिस्ट्रिक्ट की उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो मिलने की ऐसी पॉलिसी बनाएं कि खवातीन को भी एक सीट फोकस करें कि हर साल सीट पर सिर्फ खवातीन हिस्सा लें और खवातीन से भी मेरी गुजारिश है कि हमारे पोस्ट जो भी इवेंट जो है वो हमारा भी ख्याल कर पाते हैं तो इसके लिए यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि जो कि मेरे साथ जैसे मैं खुद एग्जेक्टिव की मेम्बर बनी हूँ मेरा मुकाबला इस तरह हमारी एक और टीम है रिजवाना राजा वो वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर अभी कंटेस्ट कर रही हैं और अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे तो हम तो खवातीन के लिए हमेशा जो है वो पॉजिटिव प्रोग्राम नहीं आने वाली खवातीन लॉयर से कि वो कॉन्फिडेंस से आए यहाँ पे अपना काम करें और ना सिर्फ इलेक्शन में अपना पॉजिटिव रोल अदा करें बल्कि वो ओवरऑल भी मर्दों की शाना बशाना करके काम करें। यहाँ पर बहुत ही हमारे जो मेल लॉयर्स हैं जो कोऑपरेटिव में ख्याल करते हैं बहुत यहाँ पर अच्छा माहौल है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त साथ साथ चूँकि एक माहौल बना हुआ है मैडम आप देख लीजिए इलेक्शन को देख लीजिए सारा सुबह से आज का जो इलेक्शन का दिन है हिस्सा भी देख रहे जो आप जैसे आप अपने उम्मीदवार जीत के और सुबह से 6-7 बजे तक और 5 बजे तक वोट हो जाएगा और जो उम्मीदवार है सरकार हमने निकाले ये एक काफ़ी सीनियर लायक और काबिल वकील है और पहले भी 2 दफ़ा सदर सीट के लिए आ चुकी है। इसके अलावा अभी जनरल सेक्रेटरी है और मेरे ब्रदर तो इनके लिए मैं काफ़ी उम्मीद अल्लाह ये कामयाब करे और इंशाल्लाह अच्छा जैसा कि आप खुद जो एक खातून है और इस वक्त एक खातून इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रही हैं आप
आदमी को भूख रहा है उनको क्या मैसेज देना चाहिए एक्शन किसी मेरा उन्हें यही मैसेज है कि वो आए और इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, बल्कि कई खवातीन इलेक्शन में आई हैं एज ए प्रेसिडेंट की सीट पर, सेक्रेटरी की सीट पर पहले भी रह चुकी है और उन्होंने काफ़ी काम किया है इस सीट पे अपने जिम्मेदारी को महसूस करते हुए। तो आइंदा भी जो जूनियर्स हैं वो भी अपने फीमेल बुकला की गाइडेंस के लेके इस सीट पर आए और काम करें। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव माहौल है और इलेक्शन जो है वो बहुत ही साफ शफाफ तरीके से हुए हैं। सिक्योरिटी का बहुत इंतज़ाम किया गया है। कि जो आपसे चुनी जाती है जूनियर लायर्स के लिए मेरा यही पैगाम है कि यहाँ कोर्ट स्टेज में बहुत अच्छा माहौल है और जूनियर मुस्लिम की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और इसकी उनको स्पीड भी आना चाहिए। थैंक यू। बड़ा अच्छा एक अपना वो जो टुकड़ा मिला था वो बयान किया और चूँकि मुझे ऐसा भाई नहीं है, लेकिन चूँकि मैंने नहीं किया, अल्लाह ताला आपके भाई को इस बात के इंशाअल्लाह इसी तरह बाहर की जैसे आप अजूब साहब हमारे साथ खड़े हैं और बड़े खुशगवार मूड में और मुस्कुराते हुए यहाँ पे वोट पास करके आए हैं। तो उनसे पूछते हैं सर आज का जो इलेक्शन ये देखते हैं पार्टिसिपेशन है और आप भी वोट कास्ट करके आए हैं और आज बड़ा अच्छा ठंड का मौसम था, उसके बावजूद बड़ी तादाद में रात कास्ट करने के लिए आए और चले भी गए। इवेंट है बाहर का जो है ना, ये मेन इवेंट है साल का जिसमें ये लोग सारे समझे प्रेसिडेंट है जिसके लिए पूरा साथ देना है। आज का जो ये है कोशिश की करी, इसमें मैं नहीं समझता कि कोई भी बंदा जो है वो इनएक्टिव है। हर आदमी जो है वो एक्टिव है पूरी तरह, पूरी स्पोर्ट के साथ। कभी कैंडिडेट जैसा हमारे जैसा दादा राजा करेंगे और उम्मीद है अपने ग्रुप की कामयाबी। सर आपके ग्रुप की जीत में आपको मिठाई खिलाएंगे, बिल्कुल ये यूँ साहब कह रहे हैं मिठाई भी खिलाएंगे और हमारे साथ हाजी सलीम साहब भी मुस्कुरा रहे हैं सर। जो थैंक यू।